बहुत समय पहले एक परी थी जो पहले अपने सुंदर पंखों की मालकिन थी, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करती थी उसी ने राजा बनने के लिए धोखा देकर उसके दोनों पंख काट डाले। बस उस दिन से उसका दिल हमेशा के लिए पत्थर बन गया और वो परी धीरे धीरे भयानक चुड़ैल बन गई। जब उसी राजा के घर एक बच्ची पैदा हुई तो पूरा महल जश्न में डूब गया, लेकिन इसी समय क्रोधित परी जो अब चुड़ैल बन चुकी थी वहाँ पहुंची और उसने बच्ची के सामने एक भयानक श्राप दे दिया। उसने कहा, लड़की बड़ी होकर बेशक एक सुंदर राजकुमारी बनेगी, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन सूरज ढलने से पहले तेज सुई उसकी उंगली को छुएगी और वो हमेशा के लिए मौत जैसी नींद में चली जाएगी और सिर्फ सच्चे प्रेम की किस ही उसे जगा सकेगी। और परी ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में सच्चे प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए ये श्राप उसकी मौत के बराबर होगा। राजा को समझ आ गया कि ये श्राप कभी मिट नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी बेटी को 3 छोटी परियों के हवाले कर दिया और आदेश दिया कि उसे हमेशा किसी भी नुकीली चीज से दूर रखा जाए। लेकिन दुख की बात ये थी कि वो तीनों परियां बिल्कुल मूर्ख थीं। उन्हें बच्चों की देखभाल की समझ नहीं थी। जब बच्ची भूख से मर सकती थी तभी दूर से चुपचाप चुड़ैल ही उसकी रक्षा करती रही। भले वो सबसे ज्यादा नफरत इस नन्ही गुड़िया से करती हो, वो रात में अपने नौकर को भेजती जो बच्ची के लिए ओस और खाना देता और हर खतरे के समय वही चुड़ैल अपनी निगाहों से उसकी रक्षा करती। समय बीता, बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई और ठीक वैसे ही सुंदर राजकुमारी बन गई। लेकिन जब चुड़ैल ने पहली बार उसे पास से देखा, बच्ची के माँ कहने पे उसका दिल पिघल गया। उसने मासूम लड़की को अपनी गोद में लिया और उस पल पहली बार उसे सच्चा अपनापन महसूस हुआ। लेकिन श्राप का साया कभी पीछे नहीं हटता था। जब लड़की के 16वें जन्मदिन नजदीक आया तो चुड़ैल का मन पछतावे से भर गया। वो लड़की के सोते समय चुपके से श्राप वापस लेने की कोशिश करती, पर उसने जाना कि ये श्राप मिट नहीं सकता, इसे सिर्फ सच्चा प्रेम ही तोड़ सकता है। दूसरी तरफ 3 परियों ने अंत में सच लड़की को बताया कि उसका पिता वही राजा है और बचपन से ही वह श्राप के साये में जी रही है। ये सुनकर लड़की का दिल टूट सा गया। उसने चुड़ैल माँ से पूछा कि क्यों उसने ऐसा किया उसके साथ। माँ चुप रही, केवल पुराने धोखे और अपनी पीड़ा को याद करके। गुस्से में लड़की राजमहल लौट गई, लेकिन ठीक उसी रात उसने उस जादुई सुई को देखा। उसका शरीर मजबूर हुआ और उसने सुई को छू लिया। अचानक वो गिर पड़ी और आखिर वो श्राप सच साबित हो गया।